नमस्कार प्यारे साथियों, सबसे पहले सवाल देख लीजिए। हमारे जिले का अभी विद्या संबल का ऑर्डर नहीं आया है, क्या करें? इसका जवाब लेंगे। भर्ती निरस्त है या नहीं, इस पर बात करेंगे। बीए बीएड या बीएससी बीएड अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो उसमें बीए के परसेंटेज अलग कैसे भरें, बीएड के कैसे भरें, अलग कैसे निकालें। अन्य राज्य से फॉर्म लगा सकते हैं क्या? मान लीजिए कोई यूपी का बंदा है यार, आप फॉर्म लगा सकता है क्या? दूसरे जिले में अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? मान लीजिए चित्तौड़ के निवासी हैं, डूंगरपुर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? नोटरी करवाना है या नहीं करवाना है? फिर पूछा चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो मतलब आपको बनवाना है या नहीं बनवाना है, कब बनवाना है। अनुभव प्रमाण पत्र की बात, आरक्षण मिलेगा या नहीं, कितने फॉर्म भर सकते हैं, एक कैंडिडेट कितने फॉर्म अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कहाँ जमा कराना है, कैसे भरना है और कौन सा फॉर्म भरना है। इस क्राइटेरिया पर बात करेंगे विद्या संबल योजना के संबंध में। ये जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 अगस्त की नाइट में, और ये वीडियो आप देख रहे होंगे सुबह पहले, मतलब 27 तारीख सुबह पहले। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि अगर आपके जिले का ऑर्डर आ रखा है और निरस्तीकरण का आदेश नहीं आया है, या निरस्त का आदेश आ भी गया है, तो एक बार आप जिस संबंधित मतलब जिस स्कूल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, वहां के पीओ स्कूल, यानी कि वहां का जो हायर सेकेंडरी लगता है मुख्यालय, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, वहां जाके फिजिकली एक बार राउंड काट के उनसे संपर्क कर लें आप। ठीक है, चलिए। तो आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आदेशों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही, कौन सा आदेश सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके ऊपर। तो चलिए यहाँ से कि कौन सा फॉर्म भरना है साथियों, कि बहुत सारे फॉर्म जो है तैर रहे हैं। कोई 3 पेज का है, कोई 2 पेज का है, कोई सिंगल पेज का है, कोई 4 पेज का है, ऐसे फॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन सा फॉर्म भरना है साथियों? तो लगभग लगभग आप मान के चलिए आदेश के साथ जो संलग्न फॉर्म आया है वो सही फॉर्म है, कहीं कोई गलती नहीं है। वो 2-3 तरह के जो फॉर्म चल रहे हैं वो सारे सही है, कोई गलत नहीं। बस ध्यान ये रखना है, मेरा कहने का अर्थ ये था, आप वो फॉर्म अप्लाई करें साथियों, आप वो फॉर्म अप्लाई करें जिसके अंदर प्राप्ति रसीद दे रखी हो। आप वो फॉर्म अप्लाई करें जिसके अंदर प्राप्ति रसीद दे रखी हो। जैसे इस फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्राप्ति रसीद दिखाई दे रही है। ये वाली जो रसीद का विकल्प है वो वाला फॉर्म भरना, ताकि आपको बदले में काट करके रसीद दी जा सके। आपने ऐसा फॉर्म अप्लाई किया जिसमें रसीद ही नहीं है, तो फिर आप रसीद कहाँ से लेंगे? उस रसीद में क्या होगा, कौन से कितनी तारीख को आपका फॉर्म जमा हुआ, किस क्रमांक पर फॉर्म जमा हुआ, आपका नाम और संस्था प्रदान यहाँ पर सील लगा करके साइन करके आपको देंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और आता है। मान लीजिए कि आप एक्स किसी एक्स विद्यालय में, अभी पहले पॉइंट पर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन से फॉर्म में मैंने बता दिया, एक्स विद्यालय में आप आवेदन करना चाह रहे हैं। और मान लीजिए एक्स विद्यालय एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें L1 की पोस्ट खाली, इसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब आप फॉर्म कहाँ जमा कराएंगे? ठीक है, फॉर्म कहाँ जमा करवाएंगे और इस फॉर्म में कैसे एंट्री डालेंगे, तो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस स्कूल का एक पीओ स्कूल लगता है, मान लीजिए वो वाई स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाई। ठीक है, ये स्कूल है, और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल एक्स है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर तो आपको लिखना है पीओ स्कूल का नाम। ठीक है, इस केस में क्योंकि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाई है तो यहाँ वाई भर देंगे। आवेदित विद्यालय, जिस विद्यालय में आप आवेदन कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या नाम भर देंगे, एक्स नाम भर देंगे। किसी के साथ ये भी हो सकता है कि सर मैं जिस स्कूल में अप्लाई करना चाह रहा हूँ वही स्कूल पीओ स्कूल भी है और वही उसी स्कूल में मुझे आवेदन भी करना है, तो दोनों जगह सेम नाम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका नवीनतम फोटो लगाना है, ब्लॉक जिला डालना है। ये एज पर 10th मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको ये सारी जानकारियां भर देनी है। इनमें आपको बताने करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही समझदार लोग हैं, कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या सेवानिवृत्त कर्मचारी, हाँ ना बता देना, सेवानिवृत्ति तिथि पद और विषय बता देना। ठीक है, अगर आप 65 क्रॉस कर चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, तो आप आवेदन मत लगाना, आपको लिया ही नहीं जाएगा। ठीक है साहब, चलिए। उसके बाद देखिए, और उसके बाद स्थिति भी नहीं रहती पढ़ाने की। उसके बाद आपको अपनी शैक्षणिक योग्यताएं मेंशन करनी है, वो आप आराम से शैक्षणिक योग्यताएं मेंशन कर देंगे। फिर आप ये देखें कि कितने मतलब कागजों पर आपने स्व प्रमाणित किया है, स्व प्रमाणित संलग्न प्रतियों की संलग्न जो प्रतियां लगा रहे हैं आप फॉर्म के साथ, अलग से जो अटैचमेंट लगा रहे हैं, वो कुल उनकी संख्या कितनी है, वो संख्या आप यहाँ पे डाल देंगे या साइन कर देंगे और डेट डाल देंगे, और यहाँ से ये रसीद आपको रिटर्न में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद अभी बात कर रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, आपको अगर इंस्टाग्राम से अगर आप जुड़ना चाहें मेरी आईडी से, तो 101 के फॉलोअर्स, यानी कि 1,01,000 फॉलोअर्स हैं, लर्नर अंडरस्कोर कवि 09 के नाम से। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों भैरव टेक बदेसर के नाम से ही है। इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, हर अपडेट वहां पर मैं साझा कर रहा हूँ लगातार। फेसबुक से जुड़ना चाहें तो आपकी इच्छा, राधेश्याम जेठिया के नाम से आईडी है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला जो फॉर्मेट है ये इस तरह का है। इसी में एक अनुभव के नाम से भी एक पत्र आ रहा है, अनुभव प्रमाण पत्र कब से कब तक, वो भी उस फॉर्म के अंदर ही शामिल है, तो कोशिश करना वो भी साथ में निकालो। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आपको कुल पृष्ठ कितने हैं, श्रेणी का प्रमाण पत्र के कास्ट कैटेगरी का 1 पेज का होता है, तो यहाँ पर कुल पृष्ठ 1,
दिव्यांगता प्रमाण पत्र 1 पेज का, आधार संख्या, आधार का प्रमाण पत्र 1 पेज का, 10वीं की अंक तालिका 1 पेज की, 12वीं की अंक तालिका 1 पेज की, स्नातक की 1 पेज की। अब किसी में मान लीजिए बीएड है सर, सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी है और डिग्री भी है, तो 2 पेज है मान लीजिए, तो यहाँ पर 2 पेज इस तरीके से आपको इसके अंदर भर देना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, तो इसको आप डैश कर देंगे। कुल प्रमाण पत्रों की जो सूची है इसमें आपको डैश कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। संलग्नक संख्या, तो यहाँ पर क्रम संख्या आपको 1 2 3 इस तरीके से डाल देने, किस कौन से नंबर पे आपने कौन सा लगा रखा है, ठीक है, इस क्रम में ही लगाना। ठीक है, जांच सूची इसको आप छोड़ देंगे, ये वहां वाले करते रहेंगे, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भर देना, ये आपका सत्यापन है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब इस पेज पे आ जाते हैं वापस। फॉर्म कौन सा भरे, क्लियर हो गया, कोई सा भी भरो। ये रसीद वाला भरना, अनुभव वाला कॉलम भी उसमें आ रहा हो तो बेटर बात है। ठीक है, अन्य में आप क्या लगा सकते हैं सर, रीट पास कर रखी तो उसका प्रमाण पत्र लगा दो, है ना, आपने पीएचडी कर रखी तो वो अन्य में लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे भरें समझा दिया, कहाँ जमा होगा इस बात को मैं क्लियर कर चुका। कितने फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कहूंगा साथियों नो बाउंड्री। ठीक है, किसी भी विज्ञप्ति में कहीं पर भी ये कोई चीज मेंशन नहीं कर रखी है कि कोई व्यक्ति कितने फॉर्म भर सकता है। इट मीन्स आप जितने आपके आसपास पद खाली हो, आपको लगे कि मैं यहाँ वहां वहां लगा दूं, 3 4 जगह लगा देना, जहां पर भी आपका नंबर आए आ जाएगा। आरक्षण मिलेगा नहीं साथियों, पहले भी ये भर्ती आरक्षण की वजह से विवादों में आई और अटक गई थी इससे पहले वाली सरकार में। अभी भी ये ऐसे ही लाए हैं इस भर्ती को, हो सकता है ये सक्सेस हो नहीं हो, इसके भविष्य पे हम बात नहीं करना चाहेंगे, पर फिलहाल इसमें कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लगाएं भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है इसमें रिजर्वेशन का कोई लाभ देने जैसी स्थिति नहीं लिखी गई है। अनुभव प्रमाण पत्र तो अलग से आपको पैसे खर्च करके अनुभव प्रमाण पत्र बना के लाने की आवश्यकता नहीं है, उस फॉर्म में ही आपको मेंशन करना है कहाँ किस जगह पे आपने कहाँ से कब तक जो है अनुभव आपका जो है बता देना है कि यहाँ यहाँ मैंने पढ़ाया है। अगर आपके पास पहले से अनुभव बना हुआ प्रमाण पत्र पड़ा हुआ है तो उसकी आप फोटो कॉपी भले अटैच कर दे स्व प्रमाणित करके, अलग से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हल्का प्रायोरिटी में भले ठीक है कि टीचर स्कूल टीचर के लिए फेवर में कि यार चलो ये हमारे स्कूल को ज्यादा अच्छी सेवा दे पाएगा, उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में इसका कोई वेटेज रखा नहीं गया। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र नो नीडेड, फिलहाल आपको किसी प्रकार का कोई चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हो जाए तब उसको जो है वहां पर कार्य ग्रहण करवा जाए, उस समय जो संबंधित स्कूल है वो ये कह सकता है कि सर आप चरित्र प्रमाण पत्र लाइए, अगर वो मांगे बाद में, ठीक है, जिसके भी चांसेस नील हैं, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर उस समय मांगे तो आप बना करके ला के दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको शुरुआत में कहीं कोई चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्म में लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नोटरी करवाना है क्या, नहीं, यू डोंट नीड टू मेक इट नोटरी पब्लिक, आपको नोटरी पब्लिक करवाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं है। क्या अन्य जिले में आवेदन कर सकते हैं, कैन वी अप्लाई इन अदर डिस्ट्रिक्ट, यस आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भर्ती में इसमें विज्ञप्ति में कहीं कुछ भी मेंशनड नहीं है। अन्य राज्य से आवेदन कर सकते हैं क्या, यस, फिलहाल के लिए हम यही कहेंगे, यस आप आवेदन कर सकते हैं, आपको किसी भी नियम के तहत रोका नहीं जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड है सर, ऐसी स्थिति में परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो साथियों मान के चलिए कि आपका इंटीग्रेटेड बीए बीएड है, उसमें आपके 82% बने, तो आप बीए में भी 82% काउंट करें और बीएड में भी 82% काउंट करें। ठीक है, या बीएससी बीएड है मान लीजिए 76 बने हैं, तो बीएससी के अंदर भी 76 भरें और बीएड के अंदर भी आप 76 भरें। ठीक है साहब, चलिए भर्ती निरस्त है या नहीं, अब इस बात पे आते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। पहले इस लास्ट वाले को ले लेते हैं, हमारे जिले का ऑर्डर नहीं आया, आपके जिले का ऑर्डर नहीं आया, कोई बात नहीं, आप क्या करें, देखिए संभावना है कि आपके जिले का भी ऑर्डर आएगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको, अगर आपके जिले का ऑर्डर नहीं आया तो पहली बात तो प्रायोरिटी ये है कि आप वेट करें, जब तक आपके जिले का ऑर्डर नहीं आएगा आप संबंधित स्कूल से फोन पे भी संपर्क करेंगे तो पूछेंगे तो यही बताएंगे हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर सेफ प्ले मैं ये कहूंगा कि आप जिस स्कूल के लिए आवेदन करना चाहते हैं वहां के पीओ सर से संपर्क में रहें, सीबीओ सर या पीओ सर या जो भी उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सर, उनसे संपर्क में रहें कि सर जब भी फॉर्म चले आप प्लीज हमें सूचित कर दीजिएगा। ठीक है, या एक राउंड तो मैं कह रहा हूँ 27 तारीख काट ही आओ आज। ठीक है, चलिए साहब, तो हमारे जिले का ऑर्डर नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल फॉर्म तैयार करके रख दो। ठीक है, फॉर्म तैयार करके रख दो, और नहीं भी तैयार करो तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी जो हमें दिल्ली जाके लानी पड़ेगी, सब हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जैसे ही ऑर्डर आया आप फॉर्म तैयार करके दे देना, या आप सेफ प्ले के लिए तो पहले से फॉर्म तैयार करके रखना चाहें रख लीजिए, जैसे ही ऑर्डर आया दूसरे दिन ले जाके चेप देना कि लो सर हमारा फॉर्म कंप्लीट है। ठीक है साहब, चलिए, तो जैसे हमारा खुद का जिला चित्तौड़ है, इसका ऑर्डर आया ही नहीं, ग्रुप में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं भाई आया ही नहीं और आने के चांसेस भी कम लग रहे हैं मेरे को तो। ठीक है, चलिए, तो नहीं आया तो कोई दिक्कत, भर्ती निरस्त है या नहीं है,
तो देखो जिन जिलों ने अ, ये आवेदन लेने के लिए ऑर्डर निकाला, ऑर्डर निकालने के बाद वापस आवेदन जो है नहीं लेने के लिए उस आवेदन को प्रत्याहरित कर लिया, यानी कैंसिल का ऑर्डर डाल दिया, कैंसिल का ऑर्डर डाल दिया तो आपको नए ऑर्डर तक वेट करना है। अगर संशोधन का ऑर्डर आ गया है तो आप जो है अप्लाई करें। संशोधन का नहीं, केवल मतलब ऑर्डर आया था उसके बाद निरस्त है और संशोधन कुछ भी नहीं तो भी आपको आवेदन करना है, ये तो सामान्य अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अब यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपसे कहना चाहूंगा, वो एक्स्ट्रा चीज क्या है, मतलब व्हाट्सअप हमारी सुविधा के लिए है, ठीक है, लेकिन इस व्हाट्सएप ने अभी असुविधा खड़ी कर दी इस विद्या संबल के अंदर। तो इस असुविधा से कैसे बचें, जिस स्कूल में आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस स्कूल के एचएम सर, ठीक है, उस स्कूल का जो संबंधित पीओ स्कूल लगता है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, उनके प्रिंसिपल सर यानी कि पीओ सर, ठीक है, इनसे ऊपर जो कार्यालय है आपका सीबीईओ कार्यालय, ठीक है, और इसी में दो सर और बैठते हैं, एसीबीईओ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये सारे वो लोग हैं जो बिल्कुल आपके टचिंग में हैं या आपके 10-5 किलोमीटर के 15-20 किलोमीटर के दायरे में है, ठीक है। तो इनसे आप संपर्क में रहें, अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो अगर आप ऑर्डर से क्लैरिटी में है कि हाँ सर ऑर्डर आया हमारे जिले का तो, और कोई निरस्तीकरण का ऑर्डर नहीं आया तो फिर आपको फॉर्म भरना ही है, जाके अप्लाई करना ही है। लेकिन अगर ऑर्डर आ गया, वापस निरस्त का आ गया, संशोधन का आ गया, गड़बड़ झाला हो रहा है, परेशान हो रहे हो कौन सा ऑर्डर सही है कौन सा फेक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि इन लोगों के पास ऑथेंटिक चैनल के माध्यम से, ऑथेंटिक एक मतलब प्रशासनिक चैनल के माध्यम से इनके पास सूचना आती है, तो ये उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, वो पीओ ग्रुप में एडेड रहते हैं, पीओ सर का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें वही लोग जानकारी शेयर करेंगे तो ऑथेंटिक करेंगे। पीओ सर जो है वो सीबीओ सर के ग्रुप में एडेड रहते हैं, तो सारे पीओ सर जिस ग्रुप में ऐड रहेंगे उसमें सीबीओ सर एडमिन रहेंगे, और सारे सीबीओ सर जिला शिक्षा अधिकारियों के जो उनसे ऊपर वाले अधिकारियों का जो ग्रुप होता है उसमें एडेड रहते हैं, तो वहां पर ऑथेंटिक जानकारी आती है। आप केवल यूट्यूब चैनल्स के भरोसे, मेरे भरोसे, है ना, या किसी साथी के भरोसे, व्हाट्सएप के भरोसे नहीं रहे, ठीक है सर। सेफ ये है कि आप उनसे संपर्क में रहें, और किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। कमेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, 800 से लेके 1000 कमेंट के आसपास मेरे पास पड़े हैं। पर्सनली रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे बहुत मैसेज आ रहे हैं पर्सनली, उनमें से बहुत सारों के मैंने रिप्लाई दिए, बहुत सारों के नहीं कर पाया। बाकी आप इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के इन कमेंट्स का अगर इस भर्ती में और कोई नया मोड आता है तो आपको उस पर भी वीडियो मिलेगा, और अगर आप चाहेंगे तो आपके जो कमेंट्स हैं उनका भी एक लाइव सेशन के माध्यम से आधा घंटा लगेगा और सारों का रिप्लाई कर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो है राखी को एंजॉय करें, आपको राखी की बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मजाक बन रहा है जैसे ऐसी स्थिति लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी बहुत मजबूती से करें और आप परमानेंट जॉब में आने के लिए तैयारी करें। मैं ये कहना चाहूंगा, पथरीला पथ है चलो पथिक पग सूझे कोई बात नहीं, है राह कठिन सब शूल सहो सूरज आता बिन रात नहीं, अपनी मेहनत पर मान करो मजबूर करो उसको इतना, इतना करने पर नहीं मिले मंजिल की ये औकात नहीं, इतना करने पर नहीं मिले मंजिल की ये औकात नहीं। धन्यवाद।